तो दोस्तों आज हो गया 28 अक्टूबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक बयान को लेकर फंस गए हैं। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए दिए गए बयान पर उन्हें नोटिस जारी हो गई है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से अपने बयान को लेकर सबूत मांगे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक चुनाव आयोग को इस मामले पर जवाब देना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आयोग पर निशाना साधते हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कहा था कि भाजपा के इशारे पर यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 यादव और 20,000 मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। अखिलेश यादव ने इसे ही सपा की हार का बड़ा कारण भी बताया था। मॉनसून का सीजन भले ही चला गया हो लेकिन अब भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पिछले दिनों मौसम विभाग ने ऐलान किया कि भारत के सभी राज्यों में मॉनसून का सीजन जा चुका है। इसके बावजूद भी दक्षिण के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 29 से 31 अक्टूबर तक हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं अंडमान और निकोबार में 5 दिनों तक बारिश होगी। गुजरात को वेदांत फॉक्सकॉन ग्रुप के बड़े निवेश के बाद फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। टाटा और एयरबस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। टाटा और एयरबस यहां मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करेंगे। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि ये अपनी तरह का देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक प्राइवेट कंपनी सेना में इस्तेमाल होने वाले विमान बनाएगी। टीआरएस के 4 विधायकों को कथित रूप से रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस दावे के एक दिन बाद भाजपा ने कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को कहा कि ये सब बनी बनाई कहानी है। उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है और पूरी स्क्रिप्ट प्रगति भवन से लिखी गई है। हम इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग करते हैं। दिल्ली में दिसंबर में नगर निगम चुनाव के अटकलों के बीच कूड़े के पहाड़ पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइट पहुंचे। उन्होंने पिछले 15 सालों में कचरे का प्रबंधन करने में असफल रहने पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी पर हमला किया। लैंडफिल साइट का दौरा करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि एमसीडी में भाजपा के कुशासन के कारण गाजीपुर में 3 कचरे के पहाड़ बन गए हैं। समाजवादी पार्टी नेता रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आजम खां की विधायकी जाना तय माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि तत्काल प्रभाव से ये फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लागू होगा। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि वो मोकामा और गोपालगंज में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट में चोट का हवाला देते हुए इन वक्त पर प्रचार से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इससे पहले उनका मोकामा में रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित था। कांग्रेस अध्यक्ष का औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को मजदूर का बेटा बताया है। खड़गे ने निर्वाचन पत्र सौंपे जाने के बाद कहा है कि यह उनके लिए एक भावुक पल है और वो एक मजदूर के बेटे और साधारण कार्यकर्ताओं को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को राजनीतिक एक्सपर्ट्स काफ़ी अहम मान रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब खड़गे ने खुद को मजदूर का बेटा बताया हो। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की तरक्की के लिए ज़रूरी बताते हुए मोदी सरकार से अपील की है कि भारतीय करेंसी पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भी लगाई जाए। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के इस हिंदुत्व कार्ड को राजनीतिक पंडित भी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। इसके सियासी फायदे नफा नुकसान की बातें होने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस ने इस बात के भरपूर संकेत दिए हैं कि वो पार्टी के इस कदम के साथ हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखकर कहा है कि वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल को तुरंत पद से बर्खास्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में दिए गए देश विरोधी बयान के लिए उन पर कार्रवाई जरूरी है। गवर्नर ने आरोप लगाया कि राज्य के वित्त मंत्री बालागोपाल ने तिरुवनंतपुरम में पिछले सप्ताह ऐसा भाषण दिया था जो कि भारत की एकता के खिलाफ था और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला था।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से ऋषि सुनक का हवाला देते हुए भारत में सेकुलरिज्म खत्म होने की बात कही है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाजपा ने देश के संविधान को कुचल दिया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में सेकुलरिज्म था जो अब खत्म हो गया है। इससे पहले हमारे पास मुस्लिम राष्ट्रपति था और सिख पीएम था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तभी से स्थिति बिगड़ गई है। अब देश में मुसलमानों और दलितों को टारगेट करके लिंच किया जा रहा है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों पर दबाव बनाकर और निलंबन का डर दिखाकर आगामी 1 नवंबर से बंद करने की तैयारी है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस योगशाला कार्यक्रम को आगे भी जारी रखने की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई है। यूपी की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए शिशु से लेकर 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। इसमें बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के साथ ही उनकी अनौपचारिक शिक्षा जैसे प्रमुख एजेंडे को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सबसे पहले यूपी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह महफूज है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश के एक नागरिक की हर समुदाय की फिक्र की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयान देकर देश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बेशक इसमें असदुद्दीन ओवैसी को सियासी फायदा दिख रहा हो, लेकिन देश में कोई उनकी ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और न ही अल्पसंख्यक समाज उनके झांसे में आने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में डेंगू के 900 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इस साल इस बीमारी के मामलों की कुल संख्या 1876 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में इस साल मलेरिया के 194 और चिकनगुनिया के 38 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंगलवार को जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आस्था का महापर्व छठ पूजा के मौके पर दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के अनुसार कुल 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर से होगी, यानी आज से ही। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी के बयान पर सूबे में सियासी घमासान जारी है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर राज्य हित में पाला बदलते हैं तो उनके इस फैसले का मैं स्वागत करूंगा। इस बीच आपको बता दें कि डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने के लिए वर्ष 2016 में स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की थी और तब से अब तक इस योजना से राज्य के 40 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। आपको बता दें कि इस योजना पर राज्य सरकार ने अब तक लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये राशि 40 लाख लाभार्थियों के इलाज पर आए खर्च के रूप में अदा की गई है।